नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश में नफरत फैला रहे हैं। हर जगह ये लोग अपने लोगों को बिठाना चाह रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, बोले योगी और मोदी दोनों को उखाड़ फेंकेंगे। ये दोनों लोग जो है यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। बताएंगे दोस्तों क्यों कांग्रेस के नए उत्तर प्रदेश के चीफ बरस पड़े पद संभालते ही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री पर बोला बड़ा हमला, बोले अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो चांद पर कैसे जाएंगे। बताएंगे क्या बोला केजरीवाल ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, कुछ लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर गरजे तेजस्वी यादव, बोले हमारे पिताजी की जो याचिका खारिज करने के लिए सीबीआई कोर्ट पहुंची है, ये सब कुछ डराने और धमकाने की प्रक्रिया है बीजेपी की। बताएंगे क्यों लालू प्रसाद यादव की याचिका को दोस्तों खारिज कराना चाहती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे भूपेश बघेल, बोले बीजेपी मेरे खिलाफ बीजेपी का कोई नेता नहीं लड़ेगा चुनाव। बताएंगे क्यों बोला है ऐसा उन्होंने। वहीं पर दोस्तों शरद पवार का अजीब और गरीब बयान के बाद से कल से ही सियासत हुई तेज। शरद पवार बोले अजीत पवार हमारे ही गुट के नेता, कोई विभाजन नहीं पार्टी में। अब आप समझिए बीजेपी में जा चुके हैं अजीत पवार, लेकिन शरद पवार का ये बयान अजीब और गरीब है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले चंद्रयान 3 का एक और वीडियो आया सामने, अपडेट आई सामने, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पे वायरल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से कर देंगे बेजार। जी हां, अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर नफरत फैला रहा है। इनकी नफरत को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मोहब्बत। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस बात को दरअसल जब एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि देश में मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं और मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, इस पर आप क्या सोचते हैं। राहुल गांधी ने दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि भारत में मुस्लिमों के ऊपर हमले हो रहे हैं और उनकी जान खतरे में है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमें ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि ना सिर्फ मुसलमानों पे बल्कि दूसरे धर्म के दूसरी जात के लोगों के ऊपर भी अटैक हो रहा है। उन्होंने मणिपुर की याद दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 3 महीने तक चुप रहे। मणिपुर की कास्ट दोस्तों कुकी और मैथई समाज के बीच में जमकर लड़ाई हो रही है और इसका खामियाजा वहां की महिलाओं को भी भुगतना पड़ रहा है। आपने देखा कैसे महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाया गया और उनके साथ अश्लील हरकतें की गई। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि फिलहाल आज मुस्लिम तो खतरे में है, राहुल गांधी ने कहा देश में, लेकिन नॉट सिर्फ मुस्लिमों के साथ और भी जात और भी धर्म के लोग हैं जो मुसीबत में है। बेसिकली राहुल गांधी ने दोस्तों यहां पर यह बताने की कोशिश की कि किसी भी धर्म का इंसान हो बीजेपी के राज में वो सुरक्षित हो ही नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश में अपने लोगों को बिठाना चाहती है। वो उसका कब्जा जुडिशरी पर है दोस्तों, यानी कि अदालतों पर है, सरकारी संस्थाओं पर है, थानों में है दोस्तों। हर जगह बीजेपी आरएसएस और बीजेपी अपने लोगों को बिठाना चाहती है ताकि आने वाले समय में कोई भी बीजेपी को दिक्कत ना हो, क्योंकि हर जगह इनके लोग होंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री को फिर बता दिया अनपढ़, बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने इस बार बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया।
अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर इस देश के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो चांद तक कैसे जाएंगे, और पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि दिल्ली के स्कूल अच्छे हों, पढ़ाई अच्छी हो स्कूलों में। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 75 सालों में कुछ नहीं किया जो हमने 8 सालों में करके बताया। केजरीवाल ने कहा कि आप पहले लोग कहते थे कि दिल्ली के स्कूलों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं पढ़ाते, लेकिन आज हमने उन्हीं स्कूलों को जो बनाया है वो बीजेपी ने 75 साल में भी नहीं कर पाई। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं चांद की बातें करते, लेकिन यानी कि हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए किया, नाम नहीं लिया पीएम का। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये लोग कहते हैं चांद तक जाएंगे, लेकिन चांद तक वही लोग जाते हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, और जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इनको दुख इस बात का है कि केजरीवाल काम कैसे कर रहा है दिल्ली में, लोग उसको वोट दे देते काम के चलते, और बीजेपी चाहती है कि इन्होंने खुद ने तो कुछ काम किया नहीं, हम भी अब कुछ काम ना करें। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का मोटिव यही है, ना वो खुद काम करना चाहती है ना किसी और को करने देना चाहती है। दरअसल दोस्तों ये बात झुटलाई भी नहीं जा सकती है। केजरीवाल दोस्तों बात गलत नहीं बोल रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेताओं तक सब जानते हैं कि देश की हकीकत क्या है। प्रधानमंत्री को लगता है दोस्तों आज जो देश में हो रहा है, जो भाईचारे पर अटैक किया जा रहा है, उसको वो रोक देंगे, लेकिन हमारे देश की दोस्तों जो चीजें हैं वो हमेशा लोगों को याद रहेंगी। आज भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, और इन सारी चीजों पर केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों को अनपढ़ रखना चाहती है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है बीजेपी के कार्यकर्ता वगैरह सब बिना पढ़े लिखे हैं। केजरीवाल बीजेपी को बड़ा बड़ा ताने मारते हैं हर बार, और इस बार भी उन्होंने पीएम को बिना नाम लिए जमकर खरी खोटी सुना दी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस के दोस्तों नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। अपना जिम्मेदारी संभालते ही, पद संभालते ही अजय राय हुए प्रधानमंत्री मोदी और योगी पर हमलावर। दरअसल आपको बताते चले अजय राय ने कहा कि हम किसी से खैरात में कुछ नहीं लेते, हम जीत कर लेते हैं। अब कांग्रेस यहाँ पर आ गई, हारेंगे या जीतेंगे वो जो भी हो। अजय राय ने कहा कि अब चुप नहीं बैठेगी कांग्रेस, वो पुलिस से डरने वाली नहीं है। हम डंडे भी खाएंगे, हम गोलियां भी खाएंगे, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। अजय राय ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी इन दोनों ने कहर बरपा रखा है। लोगों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिए जाते हैं बिना किसी वजह के, और लोगों को घर पर बुलडोजर चला के उन्हें ध्वस्त कर दिया जाता है। अजय राय ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के खिलाफ लड़ने का समय अब आ चुका है। हम मोदी और योगी दोनों को 2024 में टाटा बाय बाय करेंगे। आपको बताते चले अजय राय ने कहा कि अब 24 की लड़ाई 24 से शुरू हो चुकी है। अजय राय ने कहा कि फिलहाल 24 की लड़ाई 24 से शुरू हो चुकी है, और अब ये लड़ाई का अंत भी होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों अजय राय वो हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और अजय राय को दोस्तों देखभाल कर वहां की उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत ही दिग्गज नेता और हिंदुत्व की कार्ड भी है उनके पास। यही कारण है जो अजय राय को उत्तर प्रदेश में जगह दी गई है। आपको बताते चले पिछली बार अखिलेश यादव ने कोशिश की थी, इस बार भी कोशिश की अखिलेश यादव का वोट परसेंटेज भी बढ़ा, लेकिन आपको बता दें सत्ता में नहीं आ पाए वो। यही कारण है जो अखिलेश यादव के तो वहां पर पूरी तरीके से वो नहीं हो पा रहा है दोस्तों क्योंकि सक्षम, इसलिए अजय राय को उतारा गया कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश में। और अजय राय का जैसे कि मैंने बताया कि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उनका, खास कर दोस्तों जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है उसकी कार्ड भी अजय राय के पास है, क्योंकि वो खुद जो है यहाँ पर भक्त हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के लोग तो कुछ भी बोलते हैं, जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार ने बोल दी बड़ी बात। दरअसल दोस्तों जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोला। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही जो है यहाँ पर
इसमें अपडेट सामने आएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना ना हो, लेकिन जातीय जनगणना उसी तरीके से हो रही है जिस तरीके से हमने तय किया था। जब लालू प्रसाद यादव पर सवाल पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज करने बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, तभी आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि ये तो हो ही रहा है। बीजेपी के तमाम नेता जो है वो विपक्ष को घेर रहे हैं, सिर्फ विपक्ष के ऊपर सीबीआई ईडी के छापे पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी ये बहुत पहले से कर रही है, वो विपक्ष को दबाने के लिए कुछ भी करेगी। आपको बताते चले नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने अपने बयान में कहा कि फिलहाल बीजेपी देश के लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है, लेकिन इस देश की जनता भी डरने वाली नहीं है। दरअसल दोस्तों सवाल वही है कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक हर एक जो है निशाने पर आ गया विपक्ष के। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए आपको बताते चले नीतीश कुमार ने साफ कहा कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव की जो जमानत खारिज कराने पहुंची है सीबीआई सुप्रीम कोर्ट, वो आए दिन ऐसा करते रहते हैं, विपक्ष के नेताओं को घेरते रहते हैं। और दोस्तों उनका तो काम ही है, आप समझिए, विपक्ष को जानबूझ के जो है टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में दोस्तों क्या हो रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं। बीजेपी के छुटभैया नेता हो या फिर दोस्तों बड़े नेताओं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक कोई भी जो है यहाँ पर दोस्तों इस चीज को समझ नहीं पाया है। और प्रधानमंत्री को दोस्तों इस चीज से निपटना ही होगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री पूरी तरीके से जो है फेल हो चुके हैं और आने वाले समय में ये सरकार दोस्तों सत्ता से बाहर भी होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है यहाँ पर फिर से एक बार गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल राहुल गांधी इस देश के लोगों की मुसीबतें सुन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास देश की जनता के लिए टाइम नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस देश का पीएम कौन है, राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री मोदी। आपको बताते चले दोस्तों खड़गे ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी जनता के नेता हैं और राहुल गांधी जो है वो जनता के साथ खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि राहुल गांधी इस देश में तमाम लोगों की मुसीबतें जान रहे हैं, उनसे जाकर मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। आपको बता दें दोस्तों जब राहुल गांधी जब लद्दाख गए थे तो उनको काफी लोगों ने सवाल पूछा, लेकिन दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात आपको बताएं कि राहुल गांधी की कई फोटोज वायरल हुई, जिसमें राहुल गांधी ने कई बच्चों का दिल रखा, सबके साथ फोटोज खिंचवाई और वहां की परेशानियां भी जानी। दोस्तों राहुल गांधी राजनीति में मात्र एक ऐसे नेता है जिनके अंदर इंसानियत भी है और सरकार चलाने का हौसला भी है, या फिर यूं कह दूं कि वो काबिलियत जो एक पीएम में होना चाहिए वो राहुल गांधी के अंदर है। आपको बताते चले आने वाले समय आज नहीं तो कल दोस्तों राहुल गांधी सत्ता में जरूर आएंगे, क्योंकि दोस्तों उनका हार्डवर्क देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनको देश की कमान मिलना चाहिए और दोस्तों मिलेगी, इसलिए मिलेगी क्योंकि राहुल गांधी जैसा अच्छा नेता मिलना दोस्तों बड़ी मुश्किल की बात है। राहुल गांधी जिस तरीके से काम करते हैं और जो लोग उनके साथ हैं उसमें एक चीज तो साफ दिखाई देती है कि आने वाले समय में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। भूपेश बघेल बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्दी ही पता चल जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भूपेश बघेल जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। बघेल का कहना है कि फिलहाल मेरे खिलाफ बीजेपी किसी को भी कि बीजेपी का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा, देख लेना। आपको बता दें भूपेश बघेल ने कहा कि फिलहाल मेरे खिलाफ कोई बीजेपी का नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। बघेल ने कहा कि अगर चुनाव लड़ना है तो सीधे से लड़ो, ईडी और सीबीआई के बल पर क्या लड़ते हो। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई के बल पर जीती है, उसको लगता है कि वो ईडी और सीबीआई के बल पर जो है चुनाव जीत जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों भूपेश बघेल ने कहा कि दरअसल यहाँ पर इनका बिजनेस हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अब बीजेपी यहाँ पर भी बिजनेस करने के लिए दोस्तों आप समझिए कुछ लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। बघेल ने कहा कि इस चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी की हार होगी और इसीलिए दोस्तों बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि सर्वे ने साफ बता दिया कि छत्तीसगढ़
और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आंधी आने वाली है, और राजस्थान में दोस्तों अभी भी मामला पेंडिंग पड़ा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर गरजते हुए यहाँ पर नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि बीजेपी से लेकर तो तमाम बीजेपी के नेताओं तक की दोस्तों जो हरकतें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नजर आए जो है यहाँ पर। फिलहाल दोस्तों अब एक चीज तो साफ हो चुकी है कि आने वाले समय में बीजेपी को बड़े झटके लगेंगे। ना सिर्फ वोटों में कमी आ गई है बल्कि वोट प्रतिशत जो है दोस्तों वो बीजेपी का कम होता जा रहा है। अब वोट प्रतिशत कम होने का मतलब आप अच्छे से जानते हो दोस्तों कि बीजेपी का वोट शेयर जो है वो घटता चला जा रहा है, और बीजेपी सत्ता से बाहर जाने की पूरी फिराक में आ चुकी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर वो सत्ता से चली भी जाएगी दोस्तों तो बीजेपी का कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, शरद पवार के बयान पर मचा घमासान। शरद पवार बोले अजीत पवार हमारे ही गुट के नेता हैं, वो कोई जो है अलग गुट में नहीं गए। दरअसल दोस्तों शरद पवार का ये बयान अजीब और गरीब तो है ही, लेकिन विपक्ष इस पर भड़क गया है। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार जो है वो जो है हमारी पार्टी के नेता है, और वो जो है यहाँ पर एक तरीके से वो नहीं हुए। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर बड़ी चाल चली जा रही है, जिस तरीके के कारनामे हो रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को लेकर शरद पवार का ये बयान अब सियासी मायने में दोस्तों घमासान मचा रहा है, क्योंकि आपको बता दें विपक्ष को तो यही लग रहा है कि शरद पवार किधर हैं, इधर हैं या इधर हैं। क्योंकि दोस्तों शरद पवार जो बातें बोल रहे हैं वो समझ से बाहर जा रही हैं। एक तरफ वो कहना अजीत पवार हमारे ही गुट में है, भाई अजीत पवार आपके गुट में कैसे हो सकते हैं, वो तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, या फिर बीजेपी को आप अपना गुट बोल रहे हो। हालांकि ये बयान उन्होंने इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुप्रिया सुले ने कहा था कि अजीत दादा हमारे ही पार्टी के नेता हैं। लेकिन दोस्तों पार्टी तो वो तब कहलाती जब वो ये लोग एक साथ होते, जबकि सब जानते हैं कि अजीत पवार बीजेपी के लिए कांग्रेस को एनसीपी को धोखा देकर चले गए बीजेपी के साथ, और ये सब कुछ क्यों हुआ है सब जानते हैं। अब ये अटकलें लगाई जा रही कि कहीं शरद पवार भी बीजेपी में तो शामिल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपको बताते चले वहां के महाराष्ट्र के बीजेपी के एक नेता है जिनका नाम है बवन कुले। बवन कुले ने कहा कि फिलहाल 24 से पहले शरद पवार का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो हमारे साथ आकर मिल लेंगे, वो पलटी मारेंगे। जबकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि शरद पवार कभी भी बीजेपी के साथ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर जो है यहाँ पर गरजते हुए नजर आए संजय सिंह। बोले बीजेपी की आईटी सेल और बीजेपी के तमाम लोग, चाहे वो ईडी सीबीआई हो, ये सब के सब लोग सिर्फ उन लोगों पर छापे मारते हैं जो विपक्ष के नेता हैं। जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहा है वो तो जो है धुलते चले जा रहा है वॉशिंग मशीन में। दरअसल दोस्तों संजय सिंह ने ताना इसलिए मारा कि विपक्ष के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, और जो लोग सच में दोस्तों गुनहगार हैं उन लोगों को बीजेपी बचाए बैठी है, चाहे वो खुद बीजेपी के नेता हो दोस्तों या विपक्ष के नेता हो। सवाल ये उठता है कि बीजेपी उन लोगों को बचा क्यों रही है। आपको बताता चलूं इस वक्त बीजेपी के लिए दोस्तों ये मुसीबत की घड़ी है कि वो किसी भी हाल में इस चीज से बचना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है यानी कि उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका रखता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में दोस्तों देखना ये भी होगा कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक हर कोई दोस्तों इस चीज के ऊपर सोच रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव आसान नहीं होगा। विपक्ष अपनी मर्जी से बीजेपी को हराएगा दोस्तों, और ऐसे में अब तमाम चीजें निकलकर सामने आई गई हैं। 2024 के जो चुनाव होंगे दोस्तों वो सबसे ज्यादा हिंसक हो सकते हैं। विपक्ष ने बार बार इस चीज का वो दोहराया है कि ये जो एक चीज है ये बार बार कही जा रही है कि फिलहाल 2024 में जो चुनाव होगा वो सबसे ज्यादा हिंसक हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को हार का डर रहेगा। आपको बताता चलूं हार के डर को लेकर बीजेपी पहले से ही बौखलाई भी है। बताया जा रहा है सारे सर्वे में बीजेपी हार रही है, चाहे वो आपको बताते चले खुद बीजेपी का सर्वे हो, आरएसएस का सर्वे हो या संघ का हो, हर एक सर्वे में बीजेपी 2024 में हार रही है। इसीलिए दोस्तों बीजेपी अब पूरी कोशिश में लगी हुई है कि वो तीसरी बार भी सत्ता में आ जाए। और यकीन मानिए दोस्तों ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए बीजेपी का सत्ता से जाना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि सब लोग जानते हैं दोस्तों बीजेपी सत्ता में रहती है तो क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर
महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा देती है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी दोस्तों देश